श्री रामलीला में प्रभु श्री राम का चरित्र निभाने वाले श्याम चतुर्वेदी ने कहा कि उन्हें भगवान श्री राम का चरित्र निभाने में अति आनंद की अनुभूति होती है। भगवान श्री राम को अपने गुस्से पर जहां बहुत ज्यादा नियंत्रण करना होता है, तो वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण बने अनुराग ने कहा कि उनको गुस्से में दिखना होता है, लेकिन जब प्रभु श्री राम सामने आते हैं तो अपने गुस्से को नियंत्रण में करना होता है। प्रभु श्री राम हमारे सभी के आराध्य हैं और श्री राम की पूजा की जाती है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति में रामायण का बहुत बड़ा महत्व है और रामायण को लेकर के यहाँ पर हमारे मथुरा जनपद में मंचन किया जाता है। यहाँ पर समाजवाड़ी में चतुर्वेदी समाज द्वारा मंचन किया जा रहा है और रामायण का इसको लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं जो श्री राम का स्वरूप निभाते हैं, श्री राम का मंचन करते हैं, पात्र बनते हैं। श्याम चतुर्वेदी, श्याम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर आपका। आपको ये निभाते चलते कितने वर्ष हो गए? मुझे कम से कम आपको कहें तो 10 से 12 साल मुझे हो गए। विभिन्न मंचों पर मैंने अभिनय कर चुका हूँ। आप गाजियाबाद हो, मैं 5 साल लगातार वहाँ राम बना, आगरा की जो बड़ी लीला है जहाँ राम बारात फेमस बताई जाती है, मैं वहाँ 3 साल लगातार राम बना और 3 दिन जो राम बारात जो निकलती है उसका भी अनुभव किया है मैंने। हापुड़ हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, मैं कई जगह जा चुका हूँ। राम का प्रदान साल में एक बार करता हूँ। श्री राम का चरित्र करना बड़ा ही कठिन है क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। उनके चेहरे पे भाव होने चाहिए, ज़्यादा हंस नहीं सकते, लेकिन भाव ऐसे मर्यादा वाले होने चाहिए। उसको चरित्र को निभाते समय आपको कैसा लगता है, किस तरह तैयारी करनी पड़ती है? अब तो कोई ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती है क्योंकि इतना अनुभव हो गया है कि थोड़ा बहुत मैं समझ जाता हूँ कि राम का बिल्कुल शालीनता का व्यवहार करना होता है। राम बिल्कुल भावुक आदमी है, बिल्कुल आप अपनी फीलिंग नहीं जाहिर कर सकते। राम बड़े भावुक थे और बड़े संयमी थे। उनको जिस तरह से अपने माता पिता से व्यवहार था आज के युग में देखने को नहीं मिलेगा। बड़े आदर्शवादी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, बड़ी मर्यादाओं का ध्यान रखते थे। तो उनका चरित्र लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक कोशिश करते हैं हम अपने ढालने की, उतना कर पाते हैं। राम का चित्र बड़ा कठिन है। जो अपने पिता द्वारा वनवास को भेजा जाना, माता द्वारा वनवास मांगना, उसके बाद 14 वर्ष तक वन में रहना, भटकना, उसके बाद पुनः आना और रावण का वध करना, इसके साथ साथ अभिषेक करना, ये तीनों अलग अलग जो विधाएं हैं, किस प्रकार से इसको मैनेज कर पाते हैं? देखिए, राम का किरदार है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो थे ही, बल्कि आज्ञाकारी भी बड़े थे। राम ने माताजी की आज्ञा जो माताजी ने पिताजी से मांगा उसका निर्वहन किया। सम्मति जो माता की थी और आज्ञा पिता की थी, तो उसका पालन भी किया, माता की सम्मति भी की। और भैया भरत के लिए जो राज्य का माता कैकेयी ने मांगा उसका भी ख्याल रखा। तो सबके लिए त्याग भी किया और बन भी गए, राक्षसों से भी लड़े और आके पुनः 14 वर्ष बाद पिताजी की आज्ञा को पूर्ण तरह पालन किया। उसके बाद राज्य ग्रहण किया। बहुत ज़्यादा फेमस है रामायण में, जिसको लोग बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए रावण के वध करते समय के वाक्य होते हैं, या सीता विवाह का, उसमें ऐसा कोई आप सुनाएं? ऐसे ही है। सीधा रावण से कहते हैं, मैं हेत तुम्हारे 10 कंदर इस पृथ्वी तल पर आया हूँ, बाणों की सैया तुम्हें सलाह निज धाम पहुँचाने आया हूँ। तो ऐसा ही है कि मैं अपने बाणों से तुम्हें अपने धाम को पहुँचाने आया हूँ, अब तुम्हारा अंत आ चुका है। जिस वक्त आपके पिता यानी जो थे दशरथ थे, उन्होंने वनवास मांगा या वनवास के लिए आपको भेजा, उस समय का क्या फेमस जो डायलॉग है वंचन पे करते, क्या बोलते हैं? जिस समय वनवास माता कैकेयी हमको बताती हैं कि आपको मैंने 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा है, तो राम जी यही कहते हैं कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे ये आज्ञा प्रदान की। सोई सुत सोई बड़भागी, जो पितुमात बचन अनुरागी, कि माता पिता की जो आज्ञा है उसको मैं सिरोधार कर मानूंगा और तुरंत ही वन के लिए निकलूंगा। उन्होंने पिताजी से आज्ञा भी उसी तरह से ली कि मुझे तो जाना ही है, अब आप आज्ञा दें, मुझे हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे आज्ञा प्रदान करें, आपकी आज्ञा से ही जाऊं। हनुमान का भी पात्र आपके साथ रहता है, हनुमान और आपका बड़ा मिलन है, तो हनुमान जी के लिए आपको जो शब्द होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? हनुमान जी जैसा सेवक तो शायद ही किसी को मिले। हनुमान जी का अभी कल ही वो लीला होके चुकी है, तो हनुमान जी को पता नहीं होता है कि राम जी, या वो पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन राम जी उनको देखते ही पहचान जाते हैं कि ये हनुमान है। तो हनुमान जी पूछते हैं तो सीधे बताते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए और हम पितु बचन मान बनाए। उनको तो वो उनको पूरी कहानी बताते हैं, अपनी कथा जो है कि हम यहाँ हरि निश्चर वैदेही, कि सीता जी यहाँ पर हरण कर लेंगे। तो हनुमान जी समझ जाते हैं ये मेरे प्रभु हैं, तो फिर विलाप करने लगते हैं थोड़ा कि
आपके साथ आपके छोटे भाई खड़े हैं जो पात्र निभा रहे हैं, अनुराग लक्ष्मण का रूप कर रहे हैं। इनके बारे में क्या कहना है? लक्ष्मण को आपने हमेशा रामायण में हमने देखा है टीवी के माध्यम से शांत किया है, जबकि लक्ष्मण क्रोधित है। इनको कैसे मैनेज? लक्ष्मण का स्वभाव ही, आप रामायण पढ़ेंगे तो आपको लगेगा लक्ष्मण क्रोधित बहुत जल्दी हो जाते हैं। उसको राम जी संयम, आपने कहीं देखा होगा, संयम रखते नहीं हैं। जो मन की बात है लक्ष्मण जी कहते हैं राम से निर्दय, कोई डर नहीं है उनको। हाँ। ये आपके जो मित्र हैं कि भाई हैं, क्या है? ये मेरे भाई की तरह ही हैं, मित्र भी हैं, बराबर के हैं हम लोग। हाँ, हमारे पास ही चतुर्वेदी भी हैं। हाँ, तो सब हम मिलते हैं, आगे भी हमारे साथ कई बार काम भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ ऐसा संयोग पहली बार बना। लक्ष्मण की तरह आपने शांत कर रखा है इनको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा है क्योंकि ये समय कोविड काल है तो लीलाएं हो नहीं रही बाहर। तो इस समय एक कमेटी हमारी चतुर्वेदी रामलीला महासभा, हमारे नीरज जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, हमारे उपाध्यक्ष श्याम सुंदर जी हैं, मथुरा नाथ जी हैं, कमेटियां बनी हुई हैं रामलीला कराने की, जिनको जिम्मेदारी दी गई है। अनेकों पैसे उनके पास इकट्ठा हैं, लेकिन वो रामलीला नहीं करा रहे हैं और उन्होंने प्रयास भी नहीं किया। ठीक है, आपने हमारे साथ श्याम चतुर्वेदी हैं जो श्री राम का रोल निभा रहे हैं। इसके साथ ही आज अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, क्योंकि लक्ष्मण के रूप में आपने देखा, मैंने बिना सोचे समझे बता दिया था कि ये निश्चित तौर पर लक्ष्मण की छवि हैं। और अनुराग आज हमारे साथ हैं। अनुराग, आप लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हो, क्या किरदार है लक्ष्मण का, किस तरह उसे पाते हो आप? देखिए, लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के प्रिय दास है। लक्ष्मण जी का किरदार भगवान श्री राम की ही सेवा के लिए हुआ था। लक्ष्मण जी स्वयं शेषावतार हैं, जो कि इस पृथ्वी के सहित समस्त ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करके रखते हैं, इसलिए क्रोध उनका सहज स्वभाव था। आप हमेशा लक्ष्मण बनते हैं, कभी श्री राम बनने का ही मौका मिला आपको? अनुराग जी, मैं ये चाहता भी नहीं हूँ कि मुझे राम बनने का मौका मिले, आप लक्ष्मण क्योंकि मैं लक्ष्मण में ही अच्छा लगता हूँ। मैं एक दास हूँ, लेकिन मथुरा नाथ जी की कृपा से और महासभा की कृपा से मैंने लक्ष्मण, सीता, भरत एवं कई विभिन्न किरदार निभाए हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि श्री महासभा ने अनेकों लक्ष्मणों को छोड़कर मुझ पे अपनी कृपा बनाई। इसलिए आप जब लक्ष्मण का किरदार निभाते हैं तो राम जी आप क्रोधित होते हैं, परशुराम जब धनुष तोड़ देते हैं काफ़ी, और परशुराम जी भगवान श्री राम को कहते हैं आप क्रोधित होते हैं। वो क्रोध का जो वाक्य है जो आप बोलते हैं वो जरा बोल के दिखाइए। जी, परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं, जब उनको धनुष पर ज़्यादा प्रीत थी तो लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे काम कौन रहे हो तासों डारो तुम विदेह ग्रह। उनके काम का नहीं था, तभी तो उनने विदेहराज के घर पे दिया था धनुष को। काम कौन रहे हो तासों डारो तुम विदेह ग्रह, बाबा जी या को रंग रोग अनहू उतर गयो, गुरु को धनुष जो प्यार हो प्राणन सो, सुध हूँ ना लीनी बहुत दिन सो बिसर गयो, सड़ गयो गर गयो घुन घुन के ढीलो परो, नीलो और पीरो परो प्रतंच हूँ उतर गयो। राधा कृष्ण गंगा जैसे भागी रसर मरी, तैसे ये शिव धनुष राम सिर मर गयो। इस प्रकार से वो बताते हैं कि इसमें राम जी का कुछ दोष नहीं है, दोषी तो इसमें आप ही हैं। फिर भी नहीं मानते परशुराम जी, तो फिर लक्ष्मण जी को और ज़्यादा क्रोध आ जाता है। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, अब मुनि काहे विलम्ब करो, गुर को ऋण आतुर आज चुकाओ, बहुत दिन बीते भुलाई के बाद तब सो अब तक जोड़ लगाओ, एक एक अंक पे शंख धरो, सब जोड़ लगाए के मुँह को बताओ, काय में बाको धरोगे मुनि को थैली बड़ी सिम्बाई के लाओ। अच्छा अपराधी हमी सही, ये जहर हमी ने निचोड़ा है, जो करना है सो करें आप, सिर्फ धनुष हमी ने तोड़ा। बेहतरीन। सीता जी के लिए आपके क्या वाक्य हैं, आपकी माता के तौर पर रही हैं, भाभी के तौर पे, और कभी आपने आंख उठाकर उनको नहीं देखा, उनके लिए किस तरह आप संबोधन करते हैं? देखिए, लक्ष्मण जी ने कभी भी किसी स्त्री को आंख उठा करके नहीं देखा है, और सीता जी तो लक्ष्मण जी की अनंत माता थी, इस बात को हर पुराण वर्णन करता है। माता सीता इस संसार की माता हैं। माता सीता के प्रति हमें कभी भी आंख उठा के नहीं देखना चाहिए। भगवती के चरणों में देखने से ही भगवती का स्नेह मिलता है, माता की आंख में देखने से कभी स्नेह प्राप्त नहीं होता है। जब आपने सीता जी के वाक्य को दोहराया, सीता जी का सम्मान किया, किस वाक्य से माध्यम से किया है, किस तरह आप संबोधन करते हैं? देखिए, सीता जी के लिए सर्वप्रथम वाक्य है, श्री माता सीता माता जी, हे माता जी, माता श्री। माता के सहस्त्र नामावली है, उनको किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है, क्योंकि भगवती को तो भक्त कुछ भी नाम दे सकता है।
सीता को आप उस नाम से पुकारते हैं। भगवान श्री राम के आप हमें राम जो भगवान आपको हमेशा डांटते रहते हैं, रोकते रहते हैं, क्रोध ना करें, कितना भगवान श्री राम के प्रति क्या आस्था है आपकी? जिस संसार को भगवान ने एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया है, लक्ष्मण जी, सीता जी या जो भी किरदार हो, हर किरदार के माध्यम से भगवान ने पूरे संसार को ज्ञान दिया है। हर युग में जब पाप बढ़ता है तो ज्ञान भी अलोप होने लगता है, इसलिए अपने निज भक्तों के पास जाकर के भगवान उसी ज्ञान को पुनः देते हैं। ये थे हमारे साथ अनुराग, जो कि श्री रामलीला में अपने लक्ष्मण का स्वरूप बना रहे हैं। इनकी जो शक्ल है बिल्कुल लक्ष्मण के तौर पर रखती है, चरित्र भी लक्ष्मण की तरह निभाते हैं। और सबसे बड़ी खास बात है कि सौम्य और अच्छे हैं, और बिल्कुल उन्होंने कहा है कि मुझे लक्ष्मण का किरदार अच्छा लगता है और मैं इसे ही निभाना चाहता हूँ। अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव।